दिन बताया जा रहा है कि उसकी तबीयत भी खराब थी, कुछ वीकनेस थी उसके अंदर। परिवार में लोग कह रहे थे आज मत जाओ, मगर ये निकल जाता था रोज काम पे, घर में बैठना ही नहीं आता है। अफसोस है। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को बहुत बहुत प्यार। कल रात को लगभग 9 बजे हम और ऋतु लौटे एक मॉल से, थोड़ी बहुत शॉपिंग करके। कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी, तो वहाँ से जब लौटे तो उसके बाद जो है कार मैंने पार्क की। कार पार्क करने के बाद मैं ऊपर आया और कार की चाबी वगैरह नीचे ही कबर्ड है उसमें ही रखता हूँ मैं, उसको बंद किया कबर्ड को। ऊपर आया, ऊपर आके मैंने अपनी चाबियाँ, बाकी जो भी चाबियाँ थी वो सब रख दी ड्रॉर में और पार्थ से बातें करने लगा ये वो। उसके बाद भाई मैं अपने ड्रॉर की चाबी खोज रहा हूँ। बस 10 मिनट हुए होंगे पार्थ से बातें हुई, मैं कपड़े चेंज किए आया। उसके बाद से मैं जो हूँ अपनी कार की चाबी खोज रहा हूँ, अपनी कार की चाबी खोज रहा हूँ। इधर गया उधर गया, सारे बैग्स देख लिए, सब कुछ देख लिया, कहाँ तो नहीं रख दी, यहाँ रख दी, वहां रख दी, इधर रख दी, इधर। मतलब कल रात से लेकर दिमाग में मैंने कहा यार 10-15 मिनट के अंदर चीज कहाँ चली जाएगी। बाथरूम में, कपड़ों में, एक एक जगह मैं खोजता रहा। मतलब एक एक जगह। और इस कबर्ड की चाबी, और हर कबर्ड की चाबी मेरे इस ड्रॉर में रहती है, सब चाबियां इस ड्रॉर में रहती हैं। इसकी चाबी मैं खोजे जा रहा हूँ, कहाँ रख दी। मतलब इतनी बार मैंने खोजा है एक एक चीज हटा के, आप सोच नहीं सकते हो। कल तो खोजा 1 घंटा खोजता रहा, सबसे पूछता रहा। उसके बाद सुबह उठा हूँ और उठते ही मैंने, अब दिमाग रिलैक्स ही नहीं हो रहा था जब तक चाबी नहीं मिलेगी। यार सारी चाबियां अंदर हो जाती हैं मेरी इस कबर्ड के अंदर, और उसमें मैं खोजे जा रहा हूँ। नीचे गया, कार के पास गया, कार के इधर उधर झांका, सब जगह गमलों के पास इधर उधर। रात में भी गया था, सुबह भी गया भाई। खोज के मैं परेशान होके बैठ गया। मम्मी ने कहा नीचे, मैं जब गया नीचे ऊपर आया, मम्मी ने कहा बेटा चुपचाप जाके बैठो, देखो भगवान कुछ करेगा, जहां हाथ डालोगे वहां मिल जाएगी। मम्मी ने बस इतना बोला और ऊपर आया हूँ। रितु ने चाय बना के रखी थी, चाय पी रहा था यहाँ बैठ के। और भाई मैंने जो है ये सब डंबल्स वगैरह हटाए, ये सब हटाए, यहाँ से जगह साफ की कि अभी खोजता हूँ नीचे झांक के एक बार फिर से। भाई मैंने इसको ऐसे किया और ऐसे खिसकाया, तो भाई मैं क्या देखता हूँ, सारी चाबियां इसके अंदर हैं। और भाई मेरी जो है जान में जान आई। भैया मैं इसको हमेशा ऐसे बंद रखता हूँ, मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि इसको चेक कर लूं। इसको जो है मैं जब भी खुला होता है तो इस पोजीशन पे रहता है। जब भी खुला रहता है तो वो इस पोजीशन पे रहता है, चाबी यहाँ लटक रही होती है, इसका मतलब ये खुला हुआ है। और नहीं तो 99% ये बंद ही रहता है कि भाई क्या मतलब, अपना काम किया, इसको तुरंत बंद किया, चाबी हटाई, ये पोजीशन पे। मतलब ये चाबी नहीं है तो इट मीन्स ये बंद है। मेरे दिमाग की जो है प्रोग्रामिंग ये है। तो भाई इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा था, एक बार भी इसको ऐसे नहीं किया कि मैंने ये खोला होगा। भाई दिमाग की प्रोग्रामिंग की होती है हर चीज की। तो भाई ये था सारा सीन। बट ये है कि जान में जान आ गई भाई, चाबी मिल गई। और एक अपनी सीख कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, नहीं समझ आता, एब्सेंस माइंड एकदम। ये जो चीज मैंने की, ये चीज ध्यान से ही हट गई। बड़ा यार मजा आ गया, मगर ये चीज हुई ऐसी। चलिए मिलते हैं फिर आपसे। नहीं, कैमरे के आगे नहीं कर रहा हूँ, कैमरे के पीछे हूँ मैं। तो पुलिस वाले को तुम भी बुला सकते हो। मैं नहीं बुला सकता हूँ, मैंने मोड़ रहा था, मेरी गलती है थोड़ी सी। तो क्या करें अब कुछ ना करो, अब सो जाओ। बस मेरे को क्यों सुना रहे हो? मेरा हो गया, मैंने कहा एक्सपीरियंस देने लाइफ का, तुम्हारे साथ भी होगा ऐसा। लाइट इसकी चेक कराने आया हूँ, स्विच में कुछ प्रॉब्लम है, चलते चलते बंद हो जाती है बार बार। उसमें है माही ऑटो सेंटर।
रिपेयर वर्क में यही आफत है कि खोलो तो बनता है कुछ और, बिगड़ता है कुछ और। आधा एक घंटा ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है कि भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत कीमती है। तो भाई बन गई, तो चेंज हुआ, अंदर वायर टूटी हुई थी, जोड़ दिया भैया ने। भैया मैं एक टेबल टॉप लगवाना है, टूट गया है, और एक विंडो में से एसी निकला है, तो उस जगह पे जो है वो लगवाना है। कैसे? विंडो पे टॉप लगना है और टेबल पे ग्लास लगना है। तो हमने कहा भैया हो जाए, मगर ये आदमी भेजेंगे अपने घर पे, नापेगा तब काटेगा तब बनाएगा तब वो देगा। तो कांच का काम तो नहीं हुआ, उसने कहा 1 से 1.5 घंटे में आदमी भेज देंगे घर पे। तो देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं, और आज हो रहा है कि कल, क्योंकि 1 घंटे में मुझे भी कहीं निकलना है ब्रिकफील्ड। तो मैंने कह दिया आज नहीं हुआ तो कल करा देना भैया, फ़ोन नंबर ले आया हूँ। अच्छा एक नई चीज़ मुझे आज पता चली कि जब आप ट्रैफिक में होते हो और ढलान होती है तो गाड़ी पीछे को भागने लगती है, तो जो है हमको एक स्विच यहाँ पे दिखता है जो लगता है कि काम नहीं कर रहा है। तो इस स्विच को, ब्रेक को दबा के जोर से ये ऊपर को उठा दो तो अगला पहिया जाम हो जाता है, तो ट्रैफिक में बड़ा आराम रहता है। नहीं तो आपको गाड़ी पकड़ के रखनी पड़ती है। और ये देखिए, इसको दबाएंगे, ये आवाज़ आई, ये रिलीफ हो गया। मैंने कहा सबसे शेयर कर दें, हो सकता है सबको काम है। टिकू खाना खा ले फटाक से। पारस के चैनल का नाम क्या है? परी एंड पारस, पारस एंड परी व्लॉग्स। हाँ, परी एंड पारस शो, पारस एंड परी शो। ये पारस के चैनल, तुम्हारे चैनल का नाम है, यूट्यूब पे ये चैनल है। अब बार बार ना चेंज करना नाम, बहुत नाम चेंज करते हो। केले खाओ, निकालो। अल्लाह ऐसा ही मानो भी कोई हद थी, मगर एक बार फोन पकड़े बीठवा है, बच गया। परी दें तुमको केला? हाँ, क्या बोल रहे हो? और कुछ क्या बोले आपको? कच्चा पक्का जो भी दो। गर्मी है इसलिए मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ भाई, मैं निकल रहा हूँ। ओके बाय। पारस कर रहे हैं डांस की प्रैक्टिस। डांस के सर हैं, पारस को पढ़ा रहे हैं, डांसिंग की प्रैक्टिस हो रही है। मस्त है यार, बच्चे लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहनी चाहिए बच्चों की, बहुत अच्छी बात है। तो खाना लग चुका है और खाने में आज हम खाने जा रहे हैं मट्ठा, वेज पुलाव, सोयाबीन वेज पुलाव और चने की टिकिया, मतलब चने के कबाब, एंड चटनी शायद अभी रितु ला रही है, मिंट सॉस। तो खाते हैं, मजे करते हैं। चलो एक बार चलते हैं। न हाथी है न घोड़ा है। तो जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, मैं जा रहा हूँ ब्रिकफील्ड। तो एक सीरियस बात आपको बतानी थी कि 3 रोज पहले जो है हमारे स्टाफ, जो मेरा मेन स्टाफ है, लाला मैनेजर, जो मेरा पूरा काम देखता है उधर भट्ठे पे, ज़्यादातर मेरा उसी से बातचीत होती है सारी। तो उसको, उसके भाई को जो है 3 दिन पहले बगल से क्रॉस हो रहा था एक गांव से, वो डाला चलाता है किराए पे, तो उसका एक्सीडेंट हो गया। उसका जो है किसी वजह से एक्सीडेंट हो गया किसी तरीके से। तो वहाँ पे जो है कुछ लोगों ने
स्कूटर चला रहे थे, उनकी स्कूटर में थोड़ी चोट लग गई, किसी और व्यक्ति को चोट नहीं लगी थी, बस उनकी स्कूटर को चोट लग गई थी। तो उसके वजह से उन्होंने जो है उसको खूब मार दिया, हेलमेट से उसके सर पे कई बार वार कर दिए और वो एकदम ही सुन्न हो गया लड़का। ये 20 मिनट के अंदर लाला भट्टे से उसके पास पहुंच गया, 15 से 20 मिनट के अंदर। उसको वहीं पे बगल में हॉस्पिटल था, वहाँ एडमिट किया, फिर उसको पीजीआई लेके गए। पीजीआई में जो है वहाँ पे ट्रीटमेंट चला, एक्सरे वगैरह हुआ, सिटी स्कैन हुआ। फिर अगले दिन इसको वहाँ हॉस्पिटल बिजनौर में जहाँ पे थे, वहाँ से फिर इसको जो है दूसरी जगह लेके गए, क्या कहते हैं, मेडिकल कॉलेज ले गए। 2 दिन तक तो ये वेंटिलेटर पे रहा, 2 से 3 दिन वेंटिलेटर पे रहा। उसके बाद कल शाम से रिपोर्ट है कि कुछ इम्प्रूवमेंट हल्की हल्की हो रही है। नहीं तो वेंटिलेटर पे तो न हिल रहा था न डुल रहा था, एकदम सुन्न पड़ा था। एकदम ही हम लोग डर गए थे, सभी लोग, उसके परिवार के लोग और हम लोग, सब लोग भी बहुत शॉक में थे कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया। तो बहुत अफसोसजनक बात है कि लोगों को जो है एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट किसी की भी गलती से होता है। आप खुद ही सारे जो है सारा नियम कानून अपने हाथ में लेके एक दूसरे को मारना पीटना और पता नहीं क्या क्या करने लगते हो। एक घटना तो घट चुकी है, आप दूसरी घटना कर देते हो। उसके घर में 3 छोटे बच्चे हैं, उसका वाइफ है, उसके परिवार है, उसके माँ बाप है। कहने का मतलब आप, ये क्या तरीका है यार। गाड़ी घोड़ा रोड पे चलेगा तो क्या चीजें मतलब कभी घटेंगी ही नहीं घटना। आपसे भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। एक घटना घट चुकी है, उसको न्यायिक तरीके से और कानूनी तरीके से जो है आदमी डील करे ना। मतलब ये क्या तरीका है, असभ्य तरीका है यार। हिंदुस्तान में अब तो इतना समाज विकसित हो चुका है, पढ़े लिखे लोग हैं, असभ्यता का मतलब परिचय देते हैं लोग, हद करते हैं लोग, मार पीट करना, और वो भी जो है किसी भी औजार से, हेलमेट से उसके सर पे वार करना, और एक नहीं कई बार वार किए। बहुत ही अफसोसजनक वाकया है ये, बहुत ही ज्यादा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कल रात को इसी तरह हुआ। मैं आशियाना क्रॉस हो रहा था, आशियाना में एक शॉप के बाहर बहुत रश थी, तो वहाँ गाड़ियाँ रोड पे खड़ी थी, एकदम आधा रोड घेर के खड़ी थी। रोड भी छोटी सी है, तो मेरी गाड़ी, मैं टर्न कर रहा था, मेरी गाड़ी हल्की सी टच हो गई, एकदम मामूली सी टच हो गई दूसरी गाड़ी में। तो मैंने उसको सबसे पहले सॉरी कहा, मैंने बहुत बचा के फिर निकाली गाड़ी। मैंने कहा मुझे किनारे लगाने दो, फिर बात कर रहे हैं। तो मैंने जब किनारे लगाई गाड़ी, उसके बाद वो आ गए और अरे आपने क्या कर दिया, आपने मेरी गाड़ी को ये कर दिया, वो कर दिया। इतनी मामूली सी छुई थी कि आदमी को कह देना चाहिए था पहली नजर में ही कि यार गाड़ी रोड पे है, रास्ते पे है, हो जाता है, कोई बात नहीं। फर्स्ट लाइन में कह देना चाहिए था कोई बात नहीं है। बट नहीं, लोग जो है सोचते नहीं, कुछ भी नहीं, और शुरू हो जाते हैं। हमको याद है, हमसे भी हम गाड़ी चला रहे थे, आराम से ड्राइव कर रहे थे गंज चौराहे पे, तो पीछे से एक व्यक्ति ने आके, अपनी स्विफ्ट गाड़ी थी, वो पीछे से आके एकदम, लड़के लड़कियां थे, उसने एकदम ठोक दी, एकदम ठोक दी। आज भी निशान है गाड़ी पे पीछे, आज हो गए 3-4 साल पहले की बात है ये। तो मैं गाड़ी से उतरा तक नहीं, मैंने कहा हो गई बात भाई, हो गई, जो होना था हो गया, कुछ नहीं कहा। मैंने उतरा तक नहीं, मैं रुका तक नहीं, मैंने गाड़ी एकदम स्लो डाउन की और उसके बाद मैं धीरे धीरे चल दिया। कोई बात नहीं, हो गया यार, कोई जान के आदमी किसी का दुश्मन नहीं है भाई, हो जाता है गलतियां, मेरा तो यही मानना है भाई। चलो फिर चलते हैं बट्टे। एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है, इसी रोड पे एयरपोर्ट के पास मैं जा रहा था, आज से करीब 6-7 साल हो गए होंगे। 6-7 साल पहले मैं जा रहा था, यही कार थी, और मेरे आगे जो है एक सफारी थी। तो मेरे एक फ्रेंड की शॉप है एयरपोर्ट के पास में जो है, तो मैंने बस पता नहीं क्या हुआ कि मैंने एकदम से इधर देखा ऐसे, और उतनी देर में सामने जो है मेरे आगे चल रही सफारी वो रुक गई, रुकी या एकदम स्लो कर दिया, और मैं जाके उसमें भिड़ गया। और मेरी स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो 10 की होगी या 5 की होगी या 10 की होगी, एकदम स्लोली जाके भिड़ गया। तो एकदम न्यू ब्रांड सफारी थी सामने से भाई, उस गाड़ी से तुरंत गनर उतर आए, और उस गाड़ी का मालिक उतर आया, और ड्राइवर अलग था वो उतर आया भाई। जैसे ही मालिक ने मेरी तरफ देखा और अपनी गाड़ी को देखा, उसकी गाड़ी का रिफ्लेक्टर टूट गया था, पीछे सफारी का नया रिफ्लेक्टर था, वो टूट गया। और उसके मालिक ने मेरी तरफ देखा और बोला जाओ यार कोई बात नहीं। भाई मैं अचंभित रह गया, आज इतने साल हो गए हैं, मैं उस वाक्य को नहीं भूलता हूँ।
और उस व्यक्ति का चेहरा, उसके गार्ड्स वगैरह हर चीज मेरे को डिट्टो एकदम साफ दिखाई देती है। भाई उस व्यक्ति ने जो एक्ट प्ले किया ना, द बेस्ट एक्ट, मतलब एक आदमी का जो बेस्ट होना चाहिए उस समय एक्ट, वो उसने एक्ट प्ले किया। भाई हैट्स ऑफ टू हिम। और क्या शिक्षा होगी उस आदमी की, क्या होगा। आज तक मैं उस व्यक्ति को सलाम करता हूँ और याद रखता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि इसी तरह का एक्ट मुझसे भी हो लाइफ में, मैं भी किसी को माफ कर सकूं। भाई वो व्यक्ति को मैं नहीं बोलता भाई। ओहो, पूरी भीड़ लगी है। खिड़की खोल दो भाई, पीछे खोल लो। पीछे वाली। नरेश, क्या रिपोर्ट है उधर की, अस्पताल की? ठीक है, ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन हाथ पैर कुछ नहीं चल रहा। ऐसे मतलब शरीर में कुछ जान पड़ रहा है। हो सकता है देख एक दिन बीते जैसे सही आ जाए सुधार। चलो यार, यही बहुत है कि कम से कम कुछ तो बेहतर हुआ। पहले से बताया और सुधार। हाँ, बहुत अच्छी बात है ये तो। लाला आज आए थे कि नहीं? नहीं आ पाए? कोई गया नहीं होगा इसका मतलब। रात में जो है, एक रात जो है तुम चले जाओ 8 बजे 7 बजे जो भी, तो अपना सवेरे सवेरे वो आ जाए 8-9 बजे तक वापस। हम फोन करके आज बता देते हैं आपको। नमस्कार नमस्कार बाबा। पहले कल से थोड़ा बहुत सुधार आया है तबीयत में? अच्छा, मशीनें सब आवाज करती होंगी, टू 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 टू, वही सब। अच्छा, क्या बता रहे बीपी अब, कितना बता रहे हैं? अच्छा अच्छा, 80/120 होता है नॉर्मल, 80 नीचे का और 120 ऊपर का। हाँ, 48। अच्छा अच्छा, बहुत कम होगा। 3-4 दिन हो गए। हाँ, अब तुम ही चाहो पोस्टिंग करो, लाओ बैठो पोस्टिंग करो। अरे यार, एक गलती में देखा, कहीं कुछ यार, ये छुटपुट चीजों से डरेंगे अगर ये बराबर करा दिए तो आगे। यहाँ मिट्टी है कहाँ? एक बात ये भी तो है, अगर उधर लोग, अगर ये है लाल भट्टे वाले, अगर मिट्टी सही होती उधर, तो जहाँ बता रहे थे, तो फिर ये न ले लेते, इनके पास भी भट्टा चल रहा है उधर ही। इसमें तो शंका लग रही इनको, जो इस तरफ और आगे बता रहे, और आगे जो बता रहे हैं। हाँ, ईटा तो बहुत बढ़िया निकल रहा है इस समय चट्टे में, है कि नहीं? तो अनूप, ये पीला खत्म हो रहा है, इस चट्टे से जो है ये पीला सारा उठाने के बाद 4 नंबर पीला उठेगा, ठीक है? 4 नंबर से उठना शुरू होगा। और लाल पेटी जैसे ये थोड़ी बहुत रह गई, ये सब चट्टे साफ करा दो, सारा माल उठवा दो, ये छुटपुट। उसके बाद 4 नंबर में ही जोर लगाओ। 4 नंबर पीला, 4 नंबर लाल पेटी दोनों। अव्वल 4 नंबर 3 नंबर दोनों से उठ रहा है? नहीं, 3 नंबर, सिर्फ 3 से उठ रहा है, 4 से नहीं उठ रहा है। ठीक है, और आधा इसमें से भी जाता है और उधर 5 नंबर से भी जाता है और बाकी चट्टों से भी जाता है। ठीक है, माँ वाले भट्टे से क्या आधा थोड़ा पीले का निकल आता है। हाँ वाला। हाँ हाँ, बहुत सही है, बहुत बढ़िया। उधर तो उठा लो, सही है। अभी बाबू जी वो भी पड़ा है, जो स्टॉक वाला लगा है, उसमें भी ईटा भी इधर उधर पड़ा, वो भी सही करना पड़ेगा।
ठीक है, ईटा पड़ा है वहाँ पे। ठीक है, बढ़िया। खराब पड़ा नहीं है क्या? हाँ, वो सही करवा लो उसको, सही है। धीरे धीरे मानी थोड़ा थोड़ा लगा के कराते चलो। एक कमानी की जाए, ये अधूरे में रह जाता है। नहीं, अभी ना बढ़ाओ मानी, अभी थोड़ा बरसात और कम होने दो। कभी कभी रख सकते हो। परमानेंट के लिए नहीं करेंगे, इससे काम ज्यादा है। हाँ हाँ, कभी कभी रख लो, रख लो रख लो। तो बज रहे हैं 6:45, इस समय बज रहा है 7 बजने में 20 मिनट। तो अब चलते हैं 7, सवा 7 तक भट्ठे से। 7, सवा 7 तक, सवा 7 तक घर पहुंच जाएंगे। एक जगह बीच में पेमेंट के लिए देखना है, बस। सही है। फिर वॉक करनी है। मिलते हैं। तो कल जो मैं बात बता रहा था आप लोगों को, वो बात वैसे ही हो गई। दुखद समाचार है कि अभी सुबह 9:30, पौने 10 बजे जो है मेरे पास फ़ोन आया कि लाला के भाई का शरीर शांत हो गया है और वो परमात्मा की गोद में चला गया है। तो बहुत ही दुखद है कि इस तरह का इंसिडेंट हो गया, क्योंकि लाला से मैं पर्सनली बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ, करीब 20 सालों से। तो बहुत दुखद महसूस हो रहा है। और दिन बताया जा रहा है कि उसकी तबीयत भी खराब थी, कुछ वीकनेस थी उसके अंदर। परिवार में लोग कह रहे थे आज मत जाओ, मगर ये निकल जाता था रोज काम पे, घर में बैठना ही नहीं आता है। अफसोस है।